सरकार के फैसलों की गाथा दिखाने वाली एक और मूवी हमें दिखाई जा रही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा जो है चेंज हुआ, क्योंकि उसके पीछे की प्लानिंग और प्लॉटिंग क्या थी, हमारा दिमाग जो है खुल के रह गया। ये हमें इस मूवी में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ग्राउंड में कैसे एग्जीक्यूट किया ये हमें इस मूवी में देखने को। सलमान खनिया मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ये मूवी थोड़ी सी समझ में नहीं आ सकती। आखिर इतना बड़ा मिशन जो कि कश्मीर में एग्जीक्यूट किया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। आर्टिकल 370 मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आदित्य धर ने, जिन्होंने इसके पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी धमाकेदार मूवी बना चुके हैं। बट इस बार आर्टिकल 370 मूवी को इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया है, बल्कि इस मूवी को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जब हमने इस मूवी का टीजर और ट्रेलर देखा था तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन रहा था कि सरकार के फैसलों की गाथा दिखाने वाली एक और मूवी हमें दिखाई जा रही है। बट जब इस मूवी को हमने देखा तो हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट जो बना हुआ था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि इधर भी जैसी बहुत सारी मूवीज हमने देखी हैं जिसमें कि सरकार के फैसलों की गाथाएं हमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। बट जब इस मूवी को देखा तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा जो है चेंज हुआ, क्योंकि इसका जो प्लॉटिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसा कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में हमने सुना तो था कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बट उस मिशन को अंजाम कैसे दिया गया है, उसके पीछे की प्लानिंग और प्लॉटिंग क्या थी, वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में हमें पूरी तरीके से दिखाया गया, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है खुल के रह गया। ठीक वैसा ही आर्टिकल 370 के साथ भी हुआ है। हमने सुना तो है कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है, बट कैसे हटा है, उसके पीछे क्या क्या कुर्बानियां दी गई हैं, क्या क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग हुआ है, ये हमें इस मूवी में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर इस मूवी में बनी हुई है, यामी गौतम, और उनका नाम इस मूवी में होता है जूनी हक्सार। उनके एक मिशन को लेकर के होता है, वो कश्मीर में एक मिशन को अंजाम देती है। बुरहान वानी वहां के जो टेररिस्ट हैं उनको मारती है, और उनको मारने के बाद कश्मीर में जो माहौल है वो बहुत बिगड़ जाता है और जूनी हक्सार को टर्मिनेट कर दिया जाता है, वापस उनको दिल्ली बुला दिया जाता है। उसके बाद प्रिया मणि एक नए मिशन को रीअरेंज करती है, एक नया मिशन बनाती है, जिसके लिए वो यामी गौतम को रिक्वेस्ट करती है कि वो दोबारा कश्मीर जाए और वहां का कमान संभाले। विद फुल अथॉरिटी उनको देती है कि उनके काम में कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद आर्टिकल 370 जो कि बहुत सालों से कश्मीर में चलता आ रहा है, वो हटाने के पीछे सरकार ने क्या क्या प्लानिंग किया, प्लॉटिंग किया और उसको ग्राउंड में कैसे एग्जीक्यूट किया, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। सरकार के इतने बड़े फैसले को कैसे अंजाम दिया गया है, कितने लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दिया है और इसके लिए क्या क्या भयानक स्ट्रेटजीज अपनाई गई है, यही इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। चूंकि थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल है, तो जो लोग सलमान खान के बहुत बड़े फैन है, जो कि सलमान खनिया मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ये मूवी थोड़ी सी समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि ये प्योर मसाला मूवी तो है नहीं। इसमें आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। जो लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ही ये बात समझ में आएगी कि आखिर इतना बड़ा मिशन जो कि कश्मीर में एग्जीक्यूट किया गया, सरकार का इतना बड़ा फैसला वहां पे जो हुआ है, उसके बाद कैसे वहां पे आर्टिकल 370 को हटाया गया है और उसके पीछे क्या क्या सैक्रिफाइसेस लोगों ने दिया है, और उसके पहले भी उसमें ऐसी बहुत सी हिडन सीक्रेट जो हमें पता भी नहीं थी, वो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता लग पाएगा। मोटा मोटी 2.5 घंटे की इस मूवी में थोड़ा सा आपको जो है बोरियत लग सकता है, क्योंकि ये पूरा मसाला मूवी तो है नहीं, तो थोड़ा सा आपको बीच बीच में बोरियत भी फील होगा। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसको कि देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मूवी आपको एंड तक आते आते अच्छी लगने लगेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन हाँ, ये मूवी आपको ठीक ठाक, आपको एक अच्छा सा एहसास करा के जाती है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मूवी का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है, डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है। मूवी की जो एडिटिंग है, स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं तो इस मूवी में जो मेन एक्टर है, मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, इस मूवी में जो मेन एक्टर या फिर हम कह सकते हैं हीरो, वो है यामी गौतम। यामी गौतम को यहाँ पे आदित्य धर ने पूरा फुल ऑन फोकस देकर के यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि यामी गौतम जो है वो आदित्य धर की वाइफ भी है और उनको ही इस मूवी का मोर्चा संभालने को दिया गया है। और नो डाउट यामी गौतम तो एक बहुत अच्छी अदाकारा है भी, और वो काफी खूबसूरत भी है, तो डबल कॉम्बो जब मिल जाता है खूबसूरती का और अभिनय का, तो ऑब्वियस बात है कमाल हो जाता है। बहुत ही अच्छा अभिनय किया है इस मूवी में यामी गौतम ने। और पीएमओ ऑफिस में काम करने वाली लेडी के रूप में प्रिया मणि अगर आप लोगों को याद होगा, फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी की वाइफ, और चेन्नई एक्सप्रेस में 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर जो लड़की है वही है प्रिया मणि। उनका भी एक्टिंग यहाँ पे शानदार है। अमित शाह के रोल में किरण कर्माकर ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त रोल किया है। उनका स्पीच जो वो पार्लियामेंट में देते हैं वो तो टू कॉपी ही लगता है। अगर आप जाकर के चेक करेंगे अमित शाह का लुक कैसा आता है, उनके बोलने का जो तरीका है, किरण कर्माकर ने डिट्टो उनको कॉपी किया हुआ है। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर
शेयर की, जो कि नरेंद्र मोदी जी के रोल में यहाँ पे दिखते हैं अरुण गोविल, उनका भी अभिनय इस मूवी में काफी अच्छा है। चूंकि यहाँ पे अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन देखने वाले तो समझ ही जाएंगे कि यहाँ पे कौन किसका रोल कर रहा है। बाकी मूवी में तो ऐसा मुझे कुछ कमी हमको दिखा नहीं, बट जैसे कि मैं बता चुका हूँ 2.5 घंटे की मूवी है, थोड़ी सी लेंदी मुझे लगी और बीच बीच में जो है बोरियत का भी एहसास हो रहा था, क्योंकि मुझे भी उतना पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन मुझे जानने का मैं बहुत इच्छुक था कि आर्टिकल 370 जो कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया था 2019 में, जो कि सालों से अटका पड़ा था, उसके पीछे कैसी कैसी प्लॉटिंग यहाँ पे सरकार ने किया है और उसको ग्राउंड में उसको एग्जीक्यूट करना और बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां के लोग जो है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे और जैसे कि वहां के लोग पाकिस्तान को फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन चोरी चोरी छुपके छुपके काफी स्ट्रगल के बाद जब ये फैसला लिया गया तो देश में जो खुशी की जो लहर जो आती है वो हमें ये मूवी दिखाती है कि कितना उमंग लोगों के मन में आता है। तो कुल मिलाकर के ये एक ठीक ठाक सी मूवी है, अच्छी मूवी मैं कह सकता हूं। और अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 6 नंबर। और अगर आप लोग प्योर सलमान खनिया फैंस हैं और आपको खाली मसाला मूवी आपको देखना पसंद है, तो मैं ये बात की गारंटी ले सकता हूं कि ये मूवी जो है आपको हो सकता है पसंद ना आए और आप बोर भी हो सकते हैं। तो आर्टिकल 370 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा कहना यह है कि एक बार हर इंडियन को ये मूवी एक बार देखनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि आखिर में आर्टिकल 370 था क्या और उसको हटाने के पीछे सरकार ने कितना स्ट्रगल किया है और इतना बड़ा अचीवमेंट इंडिया को, हमारे देश को मिला है। तो नहीं देकर देखा है तो जाकर के एक बार देखिए आर्टिकल 370 मूवी और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।